महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिलेगा, चाहे वो किसी भी समाज के लिए, किसी एक समाज का, स्वर्ण समाज की, किसी ब्राह्मण क्षेत्र या किसी भी समाज की, किसी भी महिला को इस समय शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। अज्ञानी को दूर भगाया, नारी को शिक्षा का पथ दिखाया, नारी को शिक्षा का पथ दिखाया। और हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा, शिक्षा वो सैनिक का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उस समय समाज में महिलाओं को पढ़ाई का अधिकार नहीं था। समाज की रूढ़िवादिता और कुरीतियों ने उनके जीवन को चुनौतीपूर्ण बना दिया, लेकिन सावित्रीबाई फुले जी ने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, जैसे कि आप ये वीडियो फुटेज देख रहे हैं, ये वीडियो फुटेज माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती की है, जो कि के.एस. मेमोरियल पब्लिक स्कूल सुभाष नगर घूकना गाजियाबाद में बहुजन जागरूकता मिशन के तत्वाधान में मनाया गया। आपको बता दें कि ये वीडियो फुटेज हैं उस कार्यक्रम की जो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। क्या है पूरी खबर, आइए डालते हैं इस खबर पर एक नज़र। दिनांक 3 जनवरी दिन शनिवार को के.एस. मेमोरियल पब्लिक स्कूल सुभाष नगर घूकना गाजियाबाद में बहुजन जागरूकता मिशन के तत्वाधान में विचार गोष्ठी एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों, अध्यापकों, छात्र छात्राओं ने माता सावित्रीबाई फुले के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको नमन किया। उसके बाद छात्र छात्राओं एवं अध्यापकों की भाषण प्रतियोगिता की गई, जिसमें भाग लेने वाले सभी छात्र छात्राओं एवं अध्यापकों को सम्मान की प्रतीक देकर सम्मानित किया गया। वक्ताओं में स्कूल प्रबंधक राजेंद्र कुमार, प्रधानाचार्य कोमल शर्मा, सर्वेश मैडम, बहुजन जागरूकता मिशन से दीपक पुष्कर, प्रवेश कुमार, इंजीनियर एस.पी. गौतम, अध्यापिका आरती मैडम आदि ने माता सावित्रीबाई फुले जी के जीवन संघर्ष और बलिदान के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। मंच संचालन दीपक पुष्कर और आरती मैडम ने किया। इस अवसर पर बहुजन जागरूकता मिशन टीम द्वारा स्कूल में साफ सफाई करने वाली 4 महिलाओं को भी सम्मान प्रतीक देकर सम्मानित किया गया। अंत में बहुजन जागरूकता मिशन के संयोजक इंजीनियर एस.पी. गौतम ने कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी छात्र छात्राओं एवं अध्यापकों को उनकी परफॉर्मेंस के लिए सभी को शुभकामनाएं दी और धन्यवाद भी दिया। के.एस. मेमोरियल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक राजेंद्र कुमार और प्रबंधिका अंजू मैडम, दोनों स्कूल की प्रधानाचार्य कोमल शर्मा और सर्वेश मैडम का भी इतनी अच्छी व्यवस्था करने के लिए हृदय से आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद दिया। स्कूल के प्रबंधक राजेंद्र कुमार ने बहुजन जागरूक मिशन की समस्त टीम को अपनी ओर से पेन, डायरी और कैलेंडर देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में केक काटकर माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधक राजेंद्र कुमार, प्रबंधिका अंजू मैडम, प्रधानाचार्य कोमल शर्मा, सर्वेश मैडम, बहुजन जागरूकता मिशन के संरक्षक आनंद प्रकाश, लिखी चंद, संयोजक इंजीनियर एस.पी. गौतम, कोषाध्यक्ष प्रवेश कुमार, प्रवक्ता दीपक पुष्कर, मीडिया प्रभारी जुगनू गौतम, गार्गी गौतम, म्यूजिक टीचर आरती मैडम, समस्त स्कूल स्टाफ और छात्र छात्राएं उपस्थित हुए। जैसे कि आप इन वीडियो फुटेज में देख सकते हैं, जो फोटो लिए गए हैं, इन फोटो में देख सकते हैं कि किस कदर माता सावित्रीबाई का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। तो यह एक बड़ी खबर थी गाजियाबाद सुभाष नगर घूकना गाजियाबाद से। धन्यवाद। आज माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस केक काटकर के.एस. मेमोरियल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके लिए के.एस. मेमोरियल पब्लिक स्कूल और बहुजन जागरूकता मिशन दोनों का
बहुत बहुत आभार और सबको हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार सबसे पहले हमारे बहुजन जागरूकता मिशन के संरक्षक आदरणीय आनंद प्रकाश बाबू जी और निकी चंद बाबू जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और स्कूल के प्रबंधक श्री राजेंद्र कुमार जी और प्रबंधिका अंजू मैडम जी का, और दोनों स्कूल की प्राचार्य कोमल मैडम और सर्वेश मैडम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और समस्त स्टाफ और सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आप सभी को माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज अब से पहले हमने काफी प्रतियोगिताएं करी, लेकिन आप सभी जो शुरू से प्रतियोगिता देते आ रहे होंगे तो आप सभी ने देखा होगा कि हर साल हम कुछ ना कुछ नया करते हैं। जैसे पहले हमने रिटन कंपटीशन लिया, फिर आर्ट कंपटीशन भी कराया, तो इस बार हमने सोचा कि हम कई बार प्रतियोगिता करा चुके हैं रिटन में, तो इस बार कुछ बच्चों को और टीचर्स को मौका दिया जाए कि उनके अंदर कितना टैलेंट है, वो कितना अपने महापुरुषों को पढ़ते हैं। तो बच्चों ने काफी मेहनत की और बहुत अच्छी स्पीच बच्चों ने दी, और टीचर्स ने भी काफी अपना परफॉर्मेंस दिया। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। तो सावित्रीबाई फुले जी के बारे में काफी बच्चों ने बहुत कुछ बताया, लेकिन उसके बीच में भी कुछ बातें जो छूट गई है, मैं 2-4 मेन पॉइंट्स उनके बारे में बताऊंगा। जब माता सावित्रीबाई फुले की ज्योतिबा फुले जी से शादी हुई तो सावित्रीबाई फुले अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, तो ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ाने का जब निश्चय लिया, और सावित्रीबाई फुले ने भी कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूं, आप किसी भी तरह से मुझे पढ़ाइए। लेकिन जब ये बात उनके घर वालों को पता लगी तो ज्योतिबा फुले के सामने घर वालों ने कंडीशन रख दिया कि अगर आप सावित्रीबाई फुले को शिक्षा दोगे, क्योंकि उस समय समाज में महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, चाहे वो किसी भी समाज की थी, किसी एक समाज, चाहे वो स्वर्ण समाज की, किसी ब्राह्मण क्षत्रिय किसी भी समाज की थी, किसी भी महिला को उस समय शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। तो उस समय क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले वो संकल्प ले चुके थे कि हमें सावित्रीबाई फुले जी को एजुकेशन देनी है, शिक्षा देनी है, तो उनके सामने 2 रास्ते था कि एक तो या तो आप शिक्षा ग्रहण करने, अगर इस घर में रहना है, और अगर इस घर में नहीं रहना, अगर आपको शिक्षा लेनी है तो फिर आपको ये घर छोड़ना पड़ेगा। तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने अपना घर छोड़ना स्वीकार कर लिया, लेकिन शिक्षा से वो कभी पीछे नहीं होती। और जब उन्होंने अपना घर छोड़ा तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो उस समय ज्योतिबा फुले के मित्र थे उस्मान से, तो उन्होंने अपने घर में रहने के लिए उन्हें आश्रय दिया। और जब ज्योतिबा फुले और माता सावित्री फुले ने एक अपना स्कूल खोला, तो उस स्कूल के लिए भी जो जगह दी थी वो उस्मान शेख ने दी थी, और उनके साथ उनकी बहन थी फातिमा शेख। अगर हम सावित्रीबाई फुले जी की बात कर रहे हैं तो हम फातिमा शेख और उस्मान शेख का नाम लिए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि उनके बिना इनकी कहानी अधूरी है। उनको शिक्षा के क्षेत्र में फातिमा शेख और उस्मान शेख का जो पहला विद्यालय खोलने के लिए उन्होंने जगह दी, घर में स्थान दिया, और जो सबसे पहला विद्यालय उन्होंने खोला वो 1 जनवरी 1848 में उन्होंने पहला विद्यालय पुणे के अंदर खोला। उसके बाद वो लगातार प्रयास करते रहे। 1853 तक उन्होंने 18 विद्यालय वो महिलाओं के लिए खोल चुके थे समाज में। और सावित्रीबाई फुले जी ने शिक्षा के क्षेत्र में तो काम किया, उसके साथ साथ समानता के लिए सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, जब इन सब चीजों के लिए भी सावित्रीबाई फुले जी ने काम किया। तो जब विधवा का उस समय क्या था कि अगर किसी औरत का पति मरता था तो उसको भी साथ में सती कर दिया जाता था। उसको विरोध करते हुए ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी,
और उनका इस कुरीतियों का उन्होंने पुरजोर विरोध किया। और उनके खिलाफ जब उन्होंने इस चीज का विरोध किया तो उन्होंने सती, जैसे महिला को करने जा रहे थे तो उन्होंने उसको सती नहीं होने दिया और उनके लिए उन्होंने एक विधवा आश्रय खोला। और उसमें जितनी भी विधवाएं महिला थी जिनको घर से या तो उनको सती होना था, नहीं तो उनको घर से बहिष्कार कर दिया गया, तो तब उन सब महिलाओं के लिए उन्होंने आश्रय दिया। और जब कई महिला ऐसी थी जो मतलब विधवा हो गए लेकिन उनके साथ शारीरिक शोषण उनका किया गया, तो एक महिला थी जो विधवा थी और वो किसी दुराचारी के साथ उन्होंने शोषण किया, शारीरिक संबंध बनाया और वो प्रेग्नेंट हो गई। तो अब विधवा के लिए या तो मरना, वो सुसाइड करने के लिए जा रही थी, तो उसको सावित्रीबाई फुले ने समझाया, उसको बचाया। और जो उन्होंने कहा कि ये जो तेरा बेटा है तू इस बच्चे को पैदा कर और इस बच्चे को हम गोद लेंगे। तो जो बच्चा उससे पैदा हुआ उसको ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जी ने गोद लिया। इनको अपनी कोई औलाद नहीं थी और उस बच्चे को भी पढ़ा लिखा कर इन्होंने डॉक्टर बनाया। और जब 1897 में एक प्लेग महामारी चली, वो बीमारी आई, तो उसमें अपने ही परिवार के लोग अपनों का साथ नहीं दे रहे थे। तो उस कंडीशन में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी ने संघर्ष करा और जितने भी उस बीमारी से ग्रसित थे उनकी सेवा करी। और सावित्रीबाई फुले जी ने एक बच्चा जो प्लेग से ग्रसित था खुद उसको कंधे पर उठाकर अपने जो बेटे का हॉस्पिटल था, डॉक्टर था, उनके अस्पताल में ले जाकर बेटे ने और दोनों ने उनका इलाज किया। और उसी बीमारी के कारण सावित्रीबाई फुले उस रोग से ग्रस्त हो गई। तो उसी के कारण उनकी 10 मार्च 1897 में मृत्यु हो गई। तो जो काफी बच्चों ने बीच बीच में बहुत अच्छा बच्चे जानकारी लेकर आए थे, लेकिन जो कुछ बीच बीच में छूट गया था उसकी मैंने आप सभी को जानकारी दी। तो अब समय काफी हो चुका है, तो मैं आप सभी का एक बार बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी लोग पथ दिखाया, नारी को शिक्षा का पथ दिखाया, हर बेटी को आगे बढ़ाया, हर बेटी को आगे बढ़ाया। कांटों भरा था उनका रास्ता, कांटों भरा था उनका रास्ता, फिर भी सांस नहीं डगमगाया, फिर भी सांस नहीं डगमगाया। अमर रहा, अपमान रहा, दर्द सहा, अपमान सहा, दर्द सहा, पर शिक्षा का दीप न बुझने दिया, पर शिक्षा का दीप न बुझने दिया। कर्म उनका धर्म बना, कर्म उनका धर्म बना। सावित्रीबाई फुले तुम्हें नमन, सावित्रीबाई फुले तुम्हें नमन। तुम हो नारी शक्ति की शान, तुम हो नारी शक्ति की शान। जय भीम, नमो बुद्धाय। तालियां फिर से एक बार बच्चे के लिए। गौतम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से तालियां इसके लिए बजा दीजिए। अब मैं बहुजन जागरूकता मिशन के कोषाध्यक्ष जी यानी हमारे परवेश सर जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो हमारे साथ अपने विचार साझा करें। धन्यवाद। उपस्थित सभी सदस्य, टीचर, प्रधानाचार्य और हमारे साथी सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता चाहता हूँ। आज का जो विषय शिक्षा ही है। शिक्षा में बच्चे शिक्षा के नाम से बहुत दूर भागते हैं। पता चलता है कि मम्मी पापा बेटा पढ़ लो, दादा दादी बेटा पढ़ लो, भैया पढ़ लो, लेकिन कोई बच्चे पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हमारे ज्योतिबाई फुले ने भी बहुत कहा बच्चों पढ़ो, सावित्रीबाई फुले ने भी कहा पढ़ो, और हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने भी कहा शिक्षा वो सैनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ऐसा है क्या शिक्षा में, जिसके पीछे हमारे घर वाले सब पढ़े रहते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो शिक्षा में कुछ ना कुछ तो है, जिसमें हमारे परिवार के सारे सब महापुरुषों ने भी ये कहा है कि शिक्षा हासिल करो, छीनो लोगों से, लेकिन पढ़ो। तो शिक्षा के मैं कुछ फायदे बताना चाहता हूँ जो कि हमें महापुरुषों ने दिए हैं। शिक्षा से ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान से तो आपको पता ही है, अगर शिक्षा ले ली तो आपको पढ़ा लिखा व्यक्ति एक अखबार पढ़ सकता है, मोबाइल चला सकता है, आपके नौकरी के फॉर्म वगैरह भर सकता है, और
आसानी से कोई भी कुछ कहता है तो उसे समझ लेता है। तो इसलिए हमारे शिक्षा से पहला बात है कि ज्ञान बढ़ता है। दूसरा, शिक्षा से हमें अच्छी नौकरी मिलती है। पढ़ाई करने वाले व्यक्ति ऑफिस में, बैंक में, स्कूलों में अच्छा बिजनेस भी कर सकता है। तो ये हमेशा शिक्षा से ही हासिल होता है। तीसरा, सही गलत का समझ। अगर हमारे पास एजुकेशन है तो हमें अच्छे बुरे सब चीज़ की पता रहती है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ हमारे लिए गलत है। तो इसलिए हमें एक शिक्षा हमें अच्छी समझ देती है। चौथा पॉइंट है आत्मविश्वास। अगर जो पढ़ा लिखा इंसान होता है तो उसमें एक आत्मविश्वास अलग ही पता चल जाती है कि इसके अंदर कितना आत्मविश्वास भरा पड़ा है। वो बिना डरे मीटिंग ले सकता है, दे सकता है, उसे अपनी बात रख सकता है। तो इसलिए आत्मविश्वास बढ़ता है। समाज में सम्मान, पढ़े लिखने के बाद बहुत सम्मान मिलता है। आप अच्छी अच्छी जगह पहुंच जाते हैं, डीएम, एसपी, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच जाते हैं तो आपको बहुत सम्मान मिलता है समाज में। और अगर शिक्षा नहीं है तो हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। शिक्षा है तो हम अपनी सेहत का भी बहुत ध्यान रख सकते हैं। हमें कोई बीमारी होती है तो हमें शिक्षा के माध्यम से कौन सी दवा लेनी है, किसके पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, हकीम के पास जाना है, तो ये हमें शिक्षा ही बताती है। और शिक्षा से ही हमारे देश का विकास होता है। जितना हमारे देश में शिक्षा होगी इतना ही हमारे देश का विकास होगा, हमारा विकास होगा, सभी का विकास होगा।